अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन मुहतरम, आज का वजीफ़ा प्रोग्राम में अबरार नासिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज आपके लिए हम चंद बीमारियों का इलाज लेके आए हैं, यानी हम आपके लिए ऐसा वजीफ़ा लेके आए हैं कि जिसको करने के साथ ना सिर्फ आप इन 4 बीमारियों से बच सकेंगे, बल्कि हमें इसकी जो नेकी और अजर है वो भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम जहन्नम की आग से बच जाएंगे। तो चलें, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं हमसे कि उम्र के साथ साथ हमारी जो है ना वो बीनाई कम होती है। कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा उनको लगाना पड़ता है क्योंकि उनकी बीमारी उनको ये बीमारी लग जाती है कि उनको पढ़ पढ़ के उनकी जो बीनाई है वो कम हो जाती है। कुछ लोग बेचारे जिनको फालिज का अटैक होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको और भी बड़े मसाइल होते हैं। तो आइए हम 3 बीमारियों का इलाज और चौथी जो सबसे बड़ी टेंशन है, यानी 3 बीमारियां और चौथी टेंशन, उसका इलाज लेके हम आपके पास आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नमाज फजर के बाद क़ब्ल अल कलाम बग़ैर किसी से बात किए इस कलेमे को यानी इन कलिमात को 4 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको इन दर्ज झेल बीमारियों से दूर रखेंगे। नंबर 1, आखिरी उम्र में उनकी बीनाई ख़त्म यानी कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। यानी होता है ना कि बंदा बीनाई कम होते होते जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है तो वैसे वैसे उसकी बीनाई कम होते होते ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरी उम्र में भी बीनाई बेहतरीन रहे तो आप इस वजीफ़े को पढ़ें। ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है और ये हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी ये हदीस हमने वहाँ से हासिल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरा, कुछ लोगों को कोढ़ की बीमारी होती है और ये बीमारी पुराने दौर में भी बहुत बुरी समझी जाती थी, और अब भी जिसको कोढ़ की बीमारी लग जाए उसके पास लोग नहीं आते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस वजीफ़े को पढ़ता है अल्लाह ताला उसको कोढ़ की बीमारी से भी दूर रखेंगे। नंबर 3, फालिज का अटैक। फालिज एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है कि बंदे को हिलने जुलने के काबिल भी नहीं छोड़ती। तो जो बंदा इस वजीफ़े को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको फालिज की बीमारी से दूर रखेंगे। लोग कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टरों की जो है ना दवाइयों में शिफा है। मैं कहता हूँ डॉक्टर की दवाई हाथ से बनी, इंसान ने बनाई, लेकिन जो फ़वाइद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों में रखे हैं, उस जैसे फ़वाइद आपको कहीं पे हासिल नहीं हो सकते। दवाई का ये होता है कि आपने खाई, फ़वाइद हुए, अगर बाज़ औक़ात नहीं भी होते और बाज़ औक़ात हो भी जाते हैं, और अगर होते हैं तो वो देर पा नहीं होते। लेकिन जो चीज़ें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, अगर हम उन पे अमल करें, फ़वाइद भी होते हैं और यकीनी फ़वाइद भी होते हैं, और वो सारी ज़िंदगी के लिए फ़वाइद होते हैं। तो हम अपने वजीफ़े को शुरू करते हैं। फजर की नमाज के बाद क़ब्ल अल कलाम किसी से बात किए बगैर 4 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन बीमारियों से दूर रखेंगे। और चौथी जो मैंने आपको बताई थी ना, टेंशन बहुत होती है बंदे को, हाय मर जाएंगे, क्या बनेगा। इस वजीफ़े को इस नीयत के साथ पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जहन्नम से दूर रखे, नेकी भी करें, और इस वजीफ़े को पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला जहन्नम से दूर कर देंगे। तो वजीफ़ा पढ़ते हैं। वजीफ़ा है जी,
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ وظیفے کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔